हेलो फ्रेंड्स, सीसेट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम चल रहा है। पिछली क्लास पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम के मेथड को समझा था। किस मेथड से क्या फॉर्मूले लगेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होती, ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से पार्ट 2 जो कि अभी आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, वह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन से एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। इसके लिए उसको कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। उसका कहने का मतलब है कि जो स्तंभ और पंक्ति हैं, देखो पहले लिखते हैं यहां पर पौधे कितने हैं। जो पौधे हैं उसके पास अभी वह टोटल 1000 है, करेक्ट। अब उसने कहा है कि पौधों को 1000 किस तरीके से लगाएं कि जो पंक्ति हैं और स्तंभ हैं वह उसकी संख्या समान रहेगी और अतिरिक्त कितने और पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन से यही कह रहा है। जब बच्चों ऐसा क्वेश्चन कहने लगे कि कोई पंक्ति हो या फिर कहीं कहने लगे कि पेन पेंसिल हो उसका बराबर हो, तो हमें संख्या का पूर्ण वर्ग करना होता है। कैसे करते हैं, देखिए उसने कहा है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो है की संख्या समान होगी, तो अगर यह संख्या समान होगी तो संख्या जो है संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। समझ गया आपको? नहीं समझी? जो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी, कब होगी? तभी होगी जब संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। कहने का मतलब संख्या क्या है अभी पौधों की 1000 है। किसकी बात चल रही है? पौधों की। पौधों की संख्या का पूर्ण वर्ग पौधों की संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग हमें किस तरीके से करना होता है? पूर्ण वर्ग हमें उस संख्या के पास का देखना होता है और उससे ज्यादा देखना होता है। कब ज्यादा देखना होता है? जब उस संख्या में कुछ अतिरिक्त पूछा हो, यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए हो। अगर वह पूछे कि कम और, तो थोड़ा सा हम उसके कम वाला देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कितना बनेगा। 1000 का हम अगर 30 लेकर के पूर्ण वर्ग करेंगे तो हमें 900 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। 1000 पौधों का पूर्ण वर्ग जो होगा वह होगा हमारा 32 स्क्वायर। समझ गए? 32 स्क्वायर ही क्यों लिया? क्योंकि 1000 से ज्यादा चाहिए, तभी तो हम अतिरिक्त निकाल पाएंगे, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चंस के आंसर को कि अतिरिक्त यानी 1000 पौधे तो है पर 1000 पौधों में क्या हो रहा है कि हम पंक्तियां और स्तंभ पूरे नहीं कर पा रहे। हमें और पौधों की आवश्यकता है। वह आवश्यकता कितनी है वो कब पता चलेगी? जब वह संख्या 1000 से ज्यादा होगी। तो 32 का स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो हमें 1024 प्राप्त होगा। 1024 हमें 32 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं कि हमें यह जब चीज पता करनी होती है कि कितना किससे ज्यादा है, तो उसका क्या करते हैं, हम अंतर निकालते हैं। अंतर किस प्रकार से निकाल सकते हैं? ज्यादा में से छोटे को घटा करके, यही करते हैं। तो ज्यादा इसमें से कौन है? 1024। कम कौन सा है? 1000।
अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। यह 24 क्या है, अतिरिक्त पौधे। उस माली को और इतने अतिरिक्त पौधे चाहिए जिससे वह पंक्ति और स्तंभों की संख्या में बराबर पौधे लगा पाएगा। कितने पौधे और चाहिए, 24 पौधे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें हमारा सी सही है। समझ गए। अगर क्वेश्चन बच्चों ना समझ में आए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट जरूर करें। यूपीएससी है, देखो डरोगे, मेहनत कितनी भी करो, अगर आप डाउट्स अपने नहीं पूछ पाते हो तो यूपीएससी का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात रखने में अगर थोड़ा सा डरते हैं, पीछे झिझकते हैं, तो क्या मतलब यूपीएससी का, फिर तो आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। आप डाउट्स जरूर पूछा कीजिएगा। इंस्टा पर मेरी आईडी है, आप इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का आईडी दे रखा है, वहां से पूछ सकते हैं। अरे भाई नंबर भी दे रखा है, अगर कोई डाउट्स वैसा रहता है तो आप नंबर के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जिसमें कांटेक्ट वही नंबर है और व्हाट्सएप भी वही नंबर है। फिर कोई आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माली अपने बगीचे में बीज बोना चाहता है, लेकिन वह ऐसे बोना चाहता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। वही सेम कहा। अगर बीजों के एक पैकेट में, थोड़ा गला खराब है इसलिए हो रहा है, उसके लिए सॉरी। बीजों के एक पैकेट में 150 बीज रहते हैं तो उसे कितने न्यूनतम यानी कम से कम पैकेट खरीदने चाहिए ताकि एक भी बीज फालतू ना हो। उसने हमें क्या दे रखा है, पैकेट में 150 बीज, 150 बीज, ठीक है। अब क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बात डाली है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। यह कब होगी, हमने पिछले क्वेश्चंस में यही जाना, जब यह संख्या का पूर्ण संख्या होगी। ये क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, और अतिरिक्त कितने पैकेट चाहिए, तो कितने पैकेट चाहिए, पैकेट माना पैकेट n चाहिए, n चाहिए चाहे x चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। n चाहिए। जब हमें n पैकेट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 150 n कर सकते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमें अतिरिक्त और करना है तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। 150 n हो गया। यह क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग बनाती है। जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्या उसकी ज्यादा हो, पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब 150 यह 150 n क्या है, पूर्ण वर्ग है। 150 बीज हैं एक पैकेट में, ध्यान देना, एक पैकेट में 150 बीज हैं और पैकेट हमें कितने हैं, वो हमारे पास n है। तो हम क्या करेंगे, जितने पैकेट हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमें बीज का पता चलेगा। समझ रहे बात को। तो हमने मल्टीप्लाई किया, सर प्लस क्यों नहीं किया। अगर वह कहता कि पैकेट बाइज पैकेट, उसने क्या दिया है, पैकेट में बीजों की संख्या, ना कि ये दी है कि 150 बीज के पैकेट हैं। इसमें क्या है, एक पैकेट में 150 बीज हैं और यह क्या निकाल रहे हैं हम, यह जो माना है ये माना हमने पैकेट। तो एक पैकेट में 150 है। अगर सपोज कीजिए कि हमें कोई दे एक टॉफी, उसके अंदर 5 टॉफियां हैं एक पैकेट में, और हमें 2 पैकेट और चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्लियर होगा, राइट। तो 150 पूर्ण वर्ग, यह क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। यह पूर्ण वर्ग बन गया है। तो हम क्या 150 को इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो ऐसा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा 25 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई n इस प्रकार लिख सकते हैं। सर इस प्रकार क्यों लिखा, हमें कुछ शेष फल यानी कि शेष अतिरिक्त चाहिए, तो वह निकालना है। वह अतिरिक्त कैसे पता चलेगा, पैकेट कैसे पता चलेगा, जब बीज टूटेंगे तभी हम पता कर सकते हैं कि कितने पैकेट और चाहिए होंगे। ऐसा लिखा।
तो वह जो n बराबर होगा वह कुछ क्या होगा 6। कैसे होगा, यह n तो हमने माना था क्या पैकेट, और यह क्या है छोटे से छोटा बीज कितने 6। तो यह क्या जब यहाँ आएगा बगल बराबर में तो कितना चला जाएगा, यह पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो n बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ 6। तो 6 क्या है हमारा पैकेट, कितने और पैकेट चाहिए हमें 6 और पैकेट चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं बाकी जो बीज भी नहीं बचेगा और हमारे पंक्ति में और स्तंभों में समान बीज किसान बो देगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है। कोई भी क्वेश्चंस ना समझ में आए, डाउट्स रह जाए, किसी भी प्रकार से आप क्लियर कीजिए, डाउट्स नहीं रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो जब ऐसा दिया जाए कि किसी संख्या में भाग देने पर इतना है और इतना शेषफल है, इतना भाजक है, देखो पहले क्या करते हैं हम, ये भाजक और भागफल जानते हो क्या होता है, ये होता है हमारा भाजक, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं भाग देते हैं, वह कहलाता है भाजक। भाज्य यह होता है भागफल, और यह नीचे आता है जो बचता है वह होता है शेष। देखो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं। समझ गए बात को। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो हमारे पास प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष रह जाता है उसको हम शेष कहते हैं, जो बच जाता है, ठीक है। अब देखो एक और आपको दिखाते हैं, संख्या है, जैसे संख्या बनाने के लिए कोई संख्या हमें बनानी है तो उस संख्या को बनाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है भाजक, समझ गए, मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष, ठीक है। यहां लिख लेते हैं नीचे के साइड, थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत होगी नहीं तो। यहां होता है जैसे संख्या बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यह फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है, जब हमें संख्या निकालनी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। मान लेते हैं भागफल ले दिया, माना जो भागफल होगा, भागफल वह x होगा, ठीक है। अब हमें बनानी है संख्या, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, तो संख्या बनाने के लिए क्या है भाजक चाहिए, तो भाजक क्या है, उसने कहा है कि 7 से भाग देने पर, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। लो भाई 7, फिर उसने कहा है देने पर 5 शेष बचता है, और क्या जरूरत पड़ेगी भागफल, भागफल हमने मान लिया है x, तो x मल्टीप्लाई में तो ऐसा लिख देंगे, प्लस शेष, तो शेष कितना है इसका 4 या 5 शेष है। यह हमारी संख्या बन गई। आगे उसने एक कंडीशन और अप्लाई की है, उसने कहा है इस संख्या, किस संख्या का, इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर, सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा है, वही कंडीशन 7 से भाग दिया था इसमें, और इसी संख्या में 7 से भाग दे रहा, पर कब, वर्ग पर, तो कर लेते हैं वर्ग। तो यहां वर्ग किया हमने, तो देखो वर्ग होगा संख्या, दोनों तरफ वर्ग होती है स्क्वायर में, और यहां पर वर्ग किया तो यह क्या बन जाएगा, a और b का फॉर्मूला से यह वर्ग खुलेगा, तो a का फॉर्मूला यानी a स्क्वायर, तो यहां कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर खोलेंगे 25 स्क्वायर खोल रहे हैं बच्चों। अब क्या आएगा 2ab,
2 का मल्टीप्लाई, इनका पहले 7 बना 35, 35 मल्टीप्लाई 2 किस फॉर्म से, 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म से। तो हमें कितना होगा, 35 दूनी 70 x। अब क्या लिखेंगे, 49 जो है कुछ कॉमन ले सकते हैं इससे, x हमें लेना नहीं है क्योंकि यह क्या है, हमने भागफल के फॉर्म में मान लिया है, तो हम 7 कॉमन लेंगे। 7 कॉमन लिया, यहां हमारा 7x स्क्वायर बचेगा, यहां पर हमारा कितना 10x बचेगा, 7 धाम 70, ठीक है। यहां पर जो 25 है, क्या 25 को हम तोड़ करके ऐसा लिखते हैं 21 प्लस 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 21 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 25। यहां पर 7x स्क्वायर सेम लिख देते हैं, यहां पर 10x, इसको क्या हम अंदर लिख सकते हैं, इसके प्लस है तो इसके अंदर आ सकता है। यहां पर हमने क्या लिख दिया 21, अगर हम इसके अंदर लाएंगे 21 को तो 21 में नहीं आएगा, किस में आएगा 7 या 21, तो यहां अंदर ब्रैकेट में कितना होगा 3। क्यों होगा 3, यह 7 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं प्लस। अब बच्चों बहुत ट्विस्ट वाला है कि यह क्या है, यह है हमारा शेषफल, यह क्या है हमारा भाजक मल्टीप्लाई भागफल। तो इसमें भाजक क्या है हमारा 7 और यहां पर भागफल क्या है हमारा, ये है भागफल ये है और शेषफल ये है। थोड़ा सा लिख लेते हैं, यह हमारा हो जाएगा भाजक और यह हो जाएगा हमारा भागफल, ठीक है, और यह हमारा है शेष। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि शेष क्या बचेगा, तो शेष बच्चों क्या बचेगा 4, समझ गए बात को 4। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन हमारा एक है, समझ गए बात को। कोई डाउट्स हो क्लियर करा देंगे, ऐसे ही आप मेहनत करो। खांसी बहुत उठ रही है, थोड़ा सा मौसम में ध्यान रखो बच्चों, अपना मेहनत करो पर इतना करो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 17 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि इसके भागफल को 3 से भाग दें तो 2 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। वही माना भागफल मान लेते हैं, माना भागफल, भागफल जो होगा वह x होगा। संख्या बना लेती हैं, संख्या बनाई हमने, तो संख्या बनाने के लिए उसने कितने से भाग देना 17 से, तो 17x, शेष कितना बच रहा है बच्चों 3 शेष बच रहा है, यह हमारी संख्या बन गई। अब उसने कहा है इसके भागफल को 3 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। माना कि भागफल में, यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे, माना कि भागफल y में भाग देने पर y शेष बचता है, शेष बच जाता है, शेष बचता है, ठीक है। यह कंडीशन किस लिए, क्योंकि आगे उसने कहा है 51 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। 2 कंडीशन आ गई, इसलिए हमें y भागफल मानना पड़ा है। तो यहां पर क्या होगा x बराबर, यह संख्या थी हमारी, कहां है ये माना था हमने, तो यहां पर कितना हो जाएगा, क्या था 3 और y शेष, तो यहां पर कितना हो जाएगा y ये था हमारा भागफल, तो ये हमारा भागफल, शेष कितना है उसमें 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसको आगे कंडीशन का है 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 51 से भाग देते हैं, 51 से भाग दिया 51y, और शेष हमें निकालना है। शेष निकालने के लिए ट्विस्ट है थोड़ा सा, शेष हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, इसका शेष हम ऐसे निकाल पाएंगे जैसे यहां पर है 17 यहां पर और 2 यहां पर, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 17 दूनी 34 प्लस 3 शेष, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 37, यह क्या होगा इसका शेष होगा। तो अगर हम बात करें यह क्या है हमारा, यह इसमें है हमारा भाजक, यह है हमारा भागफल जो कि अभी माना है, और यह है 37 शेष जो कि हमने यहां से मल्टीप्लाई करके और 3 का 37 निकाला है। तो जो शेष होगा हमारा वही कितना होगा 37। पूछ क्या रहा था 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, वही कितना बचेगा 37।
37। ट्विस्ट यहां से था, सेकंड कंडीशन मांगी हुई थी, इसलिए हमने x के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अगर हम x के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करते आंसर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? दो कंडीशन दी हुई थी, शेष निकालना था और दो कंडीशनों में निकालना था। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको अल्फाबेट्स के 2 नंबर मानने पड़ते हैं। क्यों? अगर नहीं मानेंगे तो आप शेष ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मल्टीप्लाई इससे नहीं कर पाओगे। एक कंडीशन अगर आप मान लेते हो तो उसका प्लस कर लोगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, शेष ना निकाल पाओगे, इसलिए हमें यहां पाई मानना पड़ा। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 2007 की इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखो यहां पर 7 दिया और पावर यहां पर इतनी है, पूछ रहा है कि इसके इकाई के अंक। इकाई निकालने के लिए हमने ऐसा देखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई पहला दूसरा दहाई तीसरा सैकड़ा चौथा हजार। यहाँ एक ही डिजिट है, इसको मत गिनने जाना, ये पावर है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले उसकी पावर को सेटिस्फाइड कर लें। किस प्रकार से? 2007 कुछ ऐसे से डिवाइड करें जो इससे नीचे का हो और यह पूरा डिवाइड ना हो, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम 4 से कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया हमने, यहां पर देखते हैं 4 5 20 और यहां पर कितना है? 7 है। 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 लिख लो अगर लिखना है तो। और यहां पर कितना बचेगा हमारा? ये 10 हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से होगा, तो टोटल जो हमारे पास शेष होगा कुछ, यहां पर 4 में 7 का दिया तो हमारे पास कितना बचा? 7 - 4 तो कितना? 3। जब इसको फाइनली काटने पर हमें 3 शेष मिलता है, तो यह 3 शेष क्या होगा? इसकी पावर ही तो है, क्योंकि पावर को ही सॉल्व किया। लिख लो 3 पावर लिख दो भाई इसकी, इसको सॉल्व करो। 7 7 49, 49 × 7 63 की 3 हासिल 6, 7 के 7 चौक 28, 28 और 6 कितना? 34। कितना प्राप्त हुआ? हमें इधर लिख लेते हैं, अच्छे से देखिए 343। यह क्या है? यह इसकी डिजिट आ गई हमारे पास। अब इसकी डिजिट जब हमारे पास आ गई और हमें 3 डिजिट में दिख रहा है और पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा? 3 हो गया। ऑप्शन देख लो आप अपने हिसाब से। डी ऑप्शन है इसमें सही। डी ऑप्शन में 3 दिया है, सही है। गला बैठ रहा है, और भी क्वेश्चंस कराने थे पर बार बार खांसी आ रही है जिसकी वजह से मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं। तो इतने सवाल अभी आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आगे की क्लास में हम ज़्यादा सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहा तो, वरना क्लास नहीं रुकेगी, इतना याद रखो आप। क्लास नहीं रोकूंगा मैं, आने तो कितनी खांसी आएगी। वो कहावत है ना, मुसीबत आए तो चट्टान से भी लड़ना, मुसीबत आए तो चट्टान से भी लड़ना, हार मत बैठ जाना, वरना हार का इंतजार तेरा जमाना कर रहा है। मुसीबतों में लड़ना सीखिए, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की हो। हौसलों से कभी ये मत कहो कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, परेशानियों को ये बता दो कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। मेहनत करो, जज्बा IAS इसी प्रकार से आपके साथ खड़ा है और आगे खड़ा रहेगा। चाहे आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं, किस हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जज्बा IAS देगा। सारी चीजें आपको कोई भी डाउट्स में नहीं रहेगा जिससे आपको IAS की दूरी में ये लगे कि हमने सर अभी ये नहीं सीखा और हमें लग रहा है कि हम अभी अनकंफर्ट फील कर रहे हैं IAS के एग्जाम के लिए। तो आप बेझिझक पूछिए, कोई भी डाउट्स हो, छोटे से डाउट्स से लेकर के बड़ा डाउट्स तक इसे कवर करा देंगे। फिर इसके बाद हम GS का पूरा फाउंडेशन कोर्स उठाएंगे। तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।